शहबाज स्पीड की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। अमारात का पाकिस्तान में $10 अरब सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मुलाकात में वादा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई शोबों में ताअवुन पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का UAE के साथ IT, तवानाई और सयाहत के शोबों में ताअवुन के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म का मवासलात, मादनियात और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। To really transform our economy, and I'm committed, rather I would use a word, I have this iron resolve to completely transform the economy of Pakistan in collaboration. Our brothers here in UAE, be it joint ventures, be it collaborations, knowledge sharing partnership. कशकोल तोड़ दिया, अमारात से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। बरादर इस्लामी मुल्क के साथ मिलकर मईशत मुस्तहकम करने की ख्वाहिश है। 2.5 माह में IT के शोबे के लिए सूदमंद इक़दाम किए। वज़ीर आज़म का अबू धाबी में राउंड टेबल सेशन से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, IT प्रोफेशनल मईशत के तमाम शोबों की डिजिटलाइजेशन में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। UAE की बासलाहियत IT प्रोफेशनल को देखकर खुशी हो रही है। कोशिश है पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन का अमल तेजी से मुकम्मल हो। मुल्क की मुआशी बहाली के लिए हुकूमती पॉलिसियां रंग लाने लगी। अप्रैल में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 172% इजाफा। गैर मुल्की सरमायाकारी 131.9 मिलियन से बढ़कर $358.84 मिलियन हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता 51 माह में यह सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी है। नया IMF प्रोग्राम, पाकिस्तान को नए अहदाफ मिल गए। कर्जों के फ्रेमवर्क पर बातचीत। विफाकी बजट में पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा होने का इम्कान। पाकिस्तान ने नए बजट अहदाफ और मुआशी हिकमत अमली से मुताल्लिक IMF को आगाह कर दिया। इस्लाहात की पार्लिमान से मंजूरी मशरूत। IMF वक्त नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए आइंदा माह दोबारा आएगा। वज़ीर आला पंजाब का अगले माह एयर एम्बुलेंस शुरू करने का हुक्म। अवाम की फलाह बहबूद का हर शोबा तरजीह है। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर काम तेजी से जारी है। निर्ख के इस्तेहकाम और महंगाई पर कंट्रोल के लिए भी काम कर रहे हैं। मरीम नवाज का एशियाई तरक्याती बैंक के ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात में इजहार ख्याल। पंजाब में डेवलपमेंट और अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आवाम को बड़ा रिलीफ। पंजाब में रोटी 2 से 3 रुपए मजीद सस्ती कर दी गई। मरीम नवाज कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूबे में रोटी की कीमत आज मजीद कम कर दी है। PTI हुकूमत के गलत फैसलों ने रोटी को गरीब की पहुंच से बाहर कर दिया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी आवाम को बड़ा रिलीफ। पेशावर में डबल रोटी, बिस्किट और समोसे की कीमत में कमी। बड़ी डबल रोटी 20, सिंगल डबल रोटी की कीमत 10 रुपए कम हो गई। समोसा 10 रुपए सस्ता होकर 20 रुपए का हो गया। मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी का राज, दिन भर सूरज कहर ढाता रहा। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहर हीट वेव की लपेट में। 27 मई तक दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री बढ़ने का इम्कान। दादू, मोहनजोदाड़ो, जैकबाबाद में पारे की निस्फ सेंचुरी। खैरपुर में 49, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, सक्खर, सिब्बी और रहीम यार खान में 48 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान, सरगोदा और साहिवाल में दर्जा हरारत 45 डिग्री को छू गया। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री, शिद्दत 42 डिग्री की महसूस हुई। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली गायब। कराची में अवाम का पारा हाई। मुश्तिल अफराद का गिडाप में के इलेक्ट्रिक ऑफिस पर हमला।
मुलाजमीन ने दफ्तर की तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। बिजली की बंदिश पर गुलजार हिजरी स्कीम 35 आसिफ स्क्वायर के इलाकों में एहतजाज। जन्नत गुल डिलेक्स टाउन में भी शहरी लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी चीख उठे, कहते हैं दिन को सुकून है न रात को आराम, जाएं तो जाएं कहां। सोलर के बायस सार्फिन ने इस्तेमाल कम कर दिया, बिजली फिर भी महंगी। नेपरा का बिजली की तकसीमकार कंपनीज को तलब और रसद के दुरुस्त आदाद और शुमार पेश करने का हुक्म। बिजली की तलब बढ़ने से सार्फिन के लिए कीमत में कमी होगी। CPPA हुक्म की अनोखी मंतक पर नेपरा अथॉरिटी का बरहमी का इजहार। बिजली की बुनियादी कीमत में 5 रुपए फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की समाअत में कहा, गुज़श्ता साल भी ग्रोथ ना होने की वजह से सार्फिन पर FCA इजाफी पड़ा। वफाकी हुकूमत से कि इलेक्ट्रिक का किबला दुरुस्त करने का कह दिया। लोड शेडिंग के नाम पर इज्तिमाई सजा देना आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कोई एक डिफॉल्टर हो तो सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। सिंध हुकूमत का धाबिजी इंडस्ट्रियल जोन को CPEC में शामिल करने का ऐलान भी कर दिया। कौम की जेबों पर डाका डालकर अरबों रुपए IPPs को दे दिए गए। 9000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन कीमत आवाम अदा करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। अमीर जमात इस्लामी से मीडिया की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात। हाफिज नईम ने कहा कि ऐसा कानून कबूल नहीं जो सोच पर पाबंदी लगा दे। काले कानून के खिलाफ अदालत जाएंगे। अदालती कार्रवाई से मुतालिक टिकट्स हेडलाइंस चलाने से गुरेज किया जाए। लाहौर, सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैमरा का कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का नोटिफिकेशन चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस आबिद अजीज शेख समाअत करेंगे। अदालत से पिटीशन के हतमी फैसले तक पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जमहूरिया जर्मनी का सरकारी दौरा। जर्मन फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ की जर्मन फौज के सरबराह जनरल अल्फोंस माइस से मुलाकात। दो तरफा अस्करी ताउन समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आसिम मुनीर ने जर्मन हुक्काम से भी मुलाकात की। जर्मन क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। मुल्क में इस वक्त भी फर्द वाहिद फैसले कर रहा है, इसके नुकसानात होंगे। फॉर्म 47 वाली हुकूमत मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद, कहा असलम इकबाल और हम्माद अजहर से जबरदस्ती बयान लिया गया तो हम नहीं मानेंगे। किसी को गायब किया गया तो शदीद मज़ाहमत करेंगे। एसएमयू में एहतजाज करेंगे, सड़कों पर भी निकलेंगे। हम्माद अजहर को पकड़ने के लिए पुलिस ने PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट पर बगैर वारंट के छापा मारा। दौरे पर आए अक़वाम मुत्तहिदा वफ़द की भी तलाशी ली। UN वफ़द ने रिपोर्ट में PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट पर पुलिस के छापे का जिक्र किया है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीम की जानिब से तफ्तीश में FIA से मदद ली जाएगी। पुलिस की जानिब से जाए वकुआ से मिलने वाले सबूत फॉरेंसिक के लिए भिजवाने का फैसला। वीडियो और ब्लेड पर फिंगरप्रिंट्स का फॉरेंसिक भी कराया जाएगा। पुलिस की रावलपिंडी इस्लामाबाद के ख्वाजा सराउं से भी तफ्तीश। मकामी ख्वाजा सराउं ने हमला आवरों को पहचानने से इनकार कर दिया। इद्दत में निकाह केस में बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। अदालती अमले के मुताबिक फैसला 29 मई को सुनाए जाने का इम्कान है। दौरान समाअत वकील ने दलाइल दिए, ये केस सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर निशाना बनाने के लिए दायर हुआ। खाबर मानिका की शिकायत तकरीबन 6 साल बाद दायर हुई। अज़ाइम में बदनीयती वाज़े है, शादी फ्रॉड है या नहीं, क्रिमिनल कोर्ट के पास फैसला करने का इख्तियार नहीं।
तासू में हलाक चीनी इंजीनियर्स के लिए खसूसी पैकेज मंजूर। लवाहिकीन को $25.8 लाख दिए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास में फैसला। मुतअद्दिद इदारों की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी भी दी गई। ईरा के लिए 1 अरब 3 करोड़ रुपए की तकनीकी ग्रांट। पाकिस्तान स्टील मिल्स के जिम्मे स्विस सदर्न कंपनी के वाजिबात की अदायगी के लिए भी रकम की मंजूरी दी गई। सियासी दबाव पर मुकदमा दर्ज न करना DPO खानेवाल को महंगा पड़ गया। IG पंजाब ने DPO खानेवाल को तब्दील कर दिया। DPO उमर फारूक ने इल्जाम आयद किया कि नून लीगी रुकन असेंबली उसामा फजल ने मुकदमा दर्ज करने का कहा। सियासी बुनियाद पर FIR दर्ज करने से इनकार किया था। उसामा फजल ने पंजाब असेंबली में तहरीके इस्तक़लाल जमा कराई। मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्हें DPO दफ्तर के बाहर खड़ा किया गया, इंतजार करवाया गया। मरहूम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। इब्राहिम रईसी की मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इहाते में तदफीन हुई। सदर रईसी की मैयत के जुलूस में लाखों अफराद की शिरकत। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा समेत कई आलमी शख्सियात तदफीन में शरीक हुई। खाना काबा का मरकजी दरवाज़ा और हजरा अस्वद का खौल तैयार करने वाला पाकिस्तानी खारिक हकीकी से जा मिला। मोहम्मद आशिक का ताल्लुक पाकिस्तान के अहमदपुर शर्किया जिला बहावलपुर से था। उनके इंतकाल पर काउंसिल जनरल और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अफसोस का इजहार किया है। किर्गिज़स्तान से पाकिस्तानी तलबा को लेकर PIA की खुसूसी परवाज कराची पहुंच गई। 170 से ज़ायद तलबा बिश्केक से वतन वापस पहुंचे। वज़ीर आला सिंध ने जिनाह एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मुराद अली शाह कहते हैं हुकूमत तलबा की वापसी से मुताल्लिक मुसलसल राबते में रही। 6 ज़ख्मियों समेत 180 तालिब इल्म अब भी किर्गिज़स्तान में मौजूद हैं। उन्हें वतन वापस लाने के लिए खुसूसी फ़्लाइट भेजने की कोशिश कर रहे हैं। कराची के इलाके कुरंगी में पुलिस और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एजेंट गिरफ्तार। भारत का तरबियत याफ्ता मास्टरमाइंड एजेंट शेख अयूब उर्फ अयूब अंसारी को साथी समेत पकड़ लिया गया। बारूदी मवाद, दस्ती बॉम्ब और असलहा बरामद। शेख अयूब 1998 से पाकिस्तान में अपनी भारतीय शनाख्त छुपाकर मुकीम था। हमें इफ़हाम व तफ़हीम से इस मुल्क के मसाइल को हल करना है। सरफराज बंगलज़ई ने जो हकीकत बताई वो दुरुस्त है। साबिक अलहदगी पसंद कमांडर गुलजार इमाम शंबे का तकरीब से खिताब। मैं रोज़गार कमाकर इज्जत की ज़िंदगी गुजारना चाहता था। अपने इलाके में तालीम आम करना चाहता था। मुल्क में करप्शन और नाइंसाफ़ी से मायूस हो चुका था। मायूस होकर कलअदम तंजीम में शामिल हो गया। की गजा के बाद रफा पर भी वहशियाना बमबारी, 16 फलस्तीनी शहीद हो गए। सहयोनी फोर्सेज के नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में बच्चों समेत मुताबिद फलस्तीनी मौत की अब्दी नींद सो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रफा में 8 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। सदर जो बाइडन ने फलस्तीनी रियासत को यकतरफा तौर पर तस्लीम करने की मज़म्मत कर दी। रफा पर इसराइली हमले के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर आलमी अदालत इंसाफ अपना फैसला कल सुनाएगी। दूसरा T20 मैच खेलने के लिए पाकिस्तानी टीम लीड से बर्मिंघम पहुंच गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच 25 मई को खेला जाएगा। कौमी टीम कल एजबेस्टन ग्राउंड में प्रैक्टिस करेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया था।